अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एच ए लेक्चर्स की जानिब से हमजा अली आपकी खिदमत में हाजिर है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का लेक्चर 4 चैप्टर 7 आज हम स्टार्ट करेंगे, जो कि है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे पहले बताया था वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन उनके डेरिवेटिव। तो आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत से सोर्सेज हैं, लेकिन तीन मेन सोर्सेज हैं जो कि कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है। अब वन बाय वन करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोल। जो दरख्त जमीन में हजारों मिलियन साल पहले दफन थे, उनके ऊपर बैक्टीरिया केमिकल रिएक्शन होता है हाई टेम्परेचर और प्रेशर में, जिसकी वजह से वो कोल में कन्वर्ट होते हैं। तो ये कैसे बनते हैं? फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शन। किसके ऊपर? उस लकड़ी के ऊपर जो जमीन में दफन है, जो दरख्त वगैरह जमीन में दफन है। इसके लिए हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए होता है। तो सबसे पहले जब लकड़ी के ऊपर बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है फॉर्म दैट इज पीट। पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो वो कन्वर्ट होता है लिग्नाइट के अंदर। इसके ऊपर प्रेशर लगता है, ये कन्वर्ट होता है पिगमेनियस के अंदर, और जब उसके ऊपर प्रेशर लगता है ये कन्वर्ट होता है फाइनल फॉर्म एंथ्रासाइट। ये सबसे गुड क्वालिटी का कोल होता है और ये सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है, और इनके डिफरेंट यूजेस हैं। कोल कितनी अच्छी क्वालिटी का होगा ये डिपेंड करेगा उसके अंदर कार्बन कितने परसेंट है। तो इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 90% कार्बन होती है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% कार्बन होती है, जिसकी वजह से ये सबसे लो क्वांटिटी का क्वालिटी का और ये सबसे हाई क्वालिटी का कोल है। उसके बाद अगर बात की जाए, कोल फर्दर कन्वर्ट होता है कोक के अंदर, कोल गैस के अंदर और कोल तार के अंदर। कब? जब इसको बगैर हवा के गर्म किया जाता है हाई टेम्परेचर पे। कितना टेम्परेचर? 500 से 1000। अब एब्सेंस ऑफ एयर का मतलब ये है कि रिएक्शन जमीन के नीचे हो रहा है, तो जमीन के नीचे हवा नहीं है, हाई टेम्परेचर और प्रेशर है जो कितना है 500 से 1000। तो कोल कन्वर्ट हो गई है कोल गैस या कोल तार के अंदर। और अगर आप किसी भी चीज को बगैर हवा के हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उस चीज को कहते हैं कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट डेफिनेशन है जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि व्हाट इज कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो किसी भी चीज को गर्म करना बगैर हवा के हाई टेम्परेचर जिसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब ये चीजें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज हैं, इनसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे जब हम लोग कोल तार को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से तोड़ते हैं तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। मतलब कोल तार की जब फ्रैक्शंस बनाते हैं उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनको उनकी फ्रैक्शंस में तोड़ते हैं, परसेंटेज में तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस तो हमें डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। टोटल पाकिस्तान में कोल सोर्सेज 184 बिलियन टन है। अब ये यूज कहां पे हो रहा है? 80% कोल यूज होता है ईंटें बनाने के लिए लाइम में और या फिर घरों में एज अ फ्यूल के तौर पे। तो ये सब ओवरऑल टॉपिक था कोल के बारे में कि कोल बनता कैसे है, कोल की कन्वर्जन कैसे होती है, उसकी टाइप्स क्या हैं और इसके सोर्स यूजेस क्या हैं, और ये इससे फर्दर कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। जैसा कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्स कोल के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, जो उससे नेक्स्ट सेकंड नंबर पे सोर्स है वो है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बेसिकली मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। अब लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होता है इसका मतलब होता है उनके अंदर नंबर ऑफ कार्बन कम है। मतलब इसके अंदर ऐसे हाइड्रोकार्बन इंक्लूड होते हैं जिनके अंदर कम नंबर ऑफ कार्बन अटैच होते हैं। जैसे ये पिक्चर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर सबसे ज्यादा मीथेन पैदा है जिसका फॉर्मूला है CH2। इस तरह देखिए यही कार्बन है। इसके अलावा इसके अंदर ईथेन होता है 2 कार्बन, प्रोपेन 3 कार्बन और ब्यूटेन 4 कार्बन तक हाइड्रोकार्बन इंक्लूड होते हैं नेचुरल गैस में। तो मीथेन का फार्मूला CH4। इसके अलावा ये कैसे बनती है? जब ऑर्गेनिक मैटर नेचुरल तौर पे डीकंपोज होता है तभी मीथेन बनती है। अब पाकिस्तान में मीथेन कहां यूज हो रही है? पावर जनरेशन में, बिजली बनाने में यूज हो रही है। इसके अलावा सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में यूज हो रही है। इसके अलावा फ्यूल के तौर पे यूज हो रही है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में और घर में। तो ये ओवरऑल नेचुरल गैस के बारे में था कि ये सबसे ज्यादा की डेफिनेशन है कि ये लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो कम बॉइलिंग टेंपरेचर पे बॉयल हो जाते हैं वो कौन से होते हैं?
अंदर कम नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। राइट बात, अगर 2 कार्बन 200 पे बॉयल हो रहे हैं तो 3 कार्बन 300 पे बॉयल होंगे, 4 400 पे बॉयल होंगे। और ये पॉइंट्स है, अगर आप इनको जब आप लिखेंगे पेपर में तो इसको पैराग्राफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे आपको कन्वीनियंट है। अब लास्ट सोर्स की अगर बात की जाए तो वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम होता क्या है? ये बेसिकली मिनरल ऑयल है जो उसको पेट्रोल कहते हैं, ये रिफाइंड फॉर्म में। जब मिनरल ऑयल को रिफाइन करते हैं तो जो फाइनल चीज बनती है वो पेट्रोल होता है, इसको पेट्रोलियम है। अब ये बनता कैसे? जब स्लो केमिकल एंड बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन होती है इसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, जो कहाँ यूज होते हैं? पहाड़ों में, क्योंकि तेल हमेशा पहाड़ों से निकाला जाता है, रॉक से निकाला जाता है, तो इसलिए जो ऑर्गेनिक मैटर पहाड़ों के अंदर मौजूद होता है जब वो डीकंपोज होता है केमिकल एंड बायोकेमिकली, तो उसको कहते हैं, तो उससे एक चीज बनती है जिसको पेट्रोल कहते हैं। अब यहाँ पे 2 वर्ड यूज हुए हैं, केमिकल एंड बायोकेमिकल, जिनमें मेजर डिफरेंस है। केमिकल रिएक्शन नॉन लिविंग थिंग्स से होते हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, और बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो किसी लिविंग थिंग की वजह से हो रहे हैं, जैसे बैक्टीरिया की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से जो रिएक्शन हो रहा है, वो बायोकेमिकल रिएक्शन है। तो इसके ऊपर दोनों रिएक्शन होते हैं, क्योंकि राइट बात है, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर लिविंग थिंग अटैक करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगी, तो उसको कहेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। और उसके बाद जो चीजें बनेगी दैट इज पेट्रोल, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगे तो वो सिंपल केमिकल रिएक्शन। जब हम इसको पहाड़ से निकालते हैं फर्स्ट टाइम तो एक काले कलर का लिक्विड होता है जिसको क्रूड ऑयल कहते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट शोर की डेफिनेशन है कि क्रूड ऑयल क्या है। इट इज अ ब्लैकिश लिक्विड, जब पहाड़ों से पहली दफा तेल निकाला जाता है तो वो काले कलर का होता है, उसको क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को हम लोग रिफाइन करते हैं जिससे हमें डिफरेंट पेट्रोल की फ्रैक्शन मिलती है, और वो पेट्रोल की फ्रैक्शन नेक्स्ट बॉक्स में आपको मिल जाएंगी, जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एमडी का तो रीकैप में उसमें से एमसीक्यूज आते हैं। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की फ्रैक्शंस पे बात की जाएगी। ये टेबल इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट फ्रैक्शन का मतलब यह है कि पेट्रोल के अंदर से हम लोग कितनी कितनी चीजें और बना सकते हैं, या जब हम क्रूड ऑयल को तोड़ते हैं उसके फ्रैक्शन में तो क्या क्या चीजें मिलती हैं। सबसे पहले फ्रैक्शन बताई गई है, ऑलमोस्ट 9 है। उनके बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है, रेंज। उसके बाद उनकी कंपोजिशन बताई गई है, बनने किससे हैं, और लास्ट उसके यूजेस बताए गए। तो ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से शोर आ सकता है या एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एमडी क्या तो है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फ्रैक्शन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की जो बॉइलिंग पॉइंट रेंज है वो लेस देन 20 है, 20 डिग्री इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज है, लेस देन 20। बना किससे हुआ है? इसके अंदर C1 से लेके C4 तक कार्बन होते हैं। 1 कार्बन से लेके 4 कार्बन तक आते हैं, मतलब 1 2 3 और 4। यूज किसके होता है? फ्यूल के तौर पे यूज होता है, और पेट्रोकेमिकल्स के लिए तौर पे यूज होता है। पेट्रोकेमिकल, पेट्रोल के केमिकल्स बनाने के लिए, ऐसे केमिकल जो पेट्रोल से बनते हैं ऑलरेडी। सेकंड फ्रैक्शन है पेट्रोलियम ईथर। इसकी बॉइलिंग रेंज 20 डिग्री से 60 डिग्री होती है। इसके अंदर 5 कार्बन से लेकर 6 कार्बन तक होते हैं, और ये एज अ सॉल्वेंट यूज होता है, डिफरेंट चीजों को हल करने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज होता है। थर्ड फ्रैक्शन जो है वो लिग्रोइन है, इसको नेफ्था कहते हैं। इसकी बॉइलिंग रेंज 60 से 100 है, और ये बना होता है आपका 6 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। ये भी एज अ सॉल्वेंट के तौर पे ही होता है, और या फिर रॉ मटेरियल के तौर पे। सॉल्वेंट चीजों को हल करने के लिए, रॉ मटेरियल इससे बहुत सी चीजें बनती हैं। रॉ मटेरियल कहते हैं खाम माल को, जिससे बहुत सी फर्दर चीजें बन सके, उसको कहते हैं रॉ मटेरियल। तो ये एज अ रॉ मटेरियल होता है। उसके बाद जो प्रोडक्ट है फ्रैक्शन है वो है गैसोलीन। इसकी बॉइलिंग रेंज 40 से 220 होती है, और ये इसके अंदर 4 से 13 कार्बन और ज्यादातर 6 से 8 कार्बन होते हैं। ये मोटर फ्यूल्स के अंदर यूज होते हैं। उसके बाद जो फ्रैक्शन आ रही है वो आपके पास केरोसिन। इसकी रेंज 175 से 325 है। इसके अंदर 8 से लेके 14 तक कार्बन होते हैं, और ये यूज होता है एज अ हीटिंग फ्यूल के तौर पे। उसके बाद अगर बात की जाए तो गैस हो गया है, जिसकी रेंज ग्रेटर देन 75 होती है। इसके अंदर 12 से लेके 18 कार्बन होते हैं, और ये डीजल या हीटिंग फ्यूल के तौर पे यूज होता है, मतलब आग लगाने के लिए यूज होता है। हीटिंग फ्यूल में इस चीज को बर्न करने के लिए यूज होता है। उसके बाद अगर बात की जाए फ्रैक्शन की, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल या ग्रीसेस आती हैं। ये विस्कस लिक्विड होते हैं,
विस्कस अगर आम जुबान में बताया जाए तो गाढ़ी चीज को कहते हैं जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, थिकनेस ज्यादा होती है। तो ये जरा विस्कस लिक्विड होते हैं, जरा गाढ़े लिक्विड होते हैं, इनकी थिकनेस ज्यादा होती है और इनके अंदर 18 से ज्यादा कार्बन होते हैं और ये यूज होता है एज लुब्रिकेंट के तौर पे, लुब्रिकेशन करवाने के लिए। लास्ट पे है पैराफिन। पैराफिन होते हैं लीस्ट रिएक्टिव चीजें। पैरा का मतलब होता है लेस, अफीन का मतलब होता है फिन। ये लीस्ट रिएक्टिव चीजें होती हैं, इनके अंदर इनका मेल्टिंग पॉइंट 50 से 60 डिग्री तक होता है। इनके अंदर 23 से लेके 29 तक कार्बन होते हैं और ये एज अ वैक्स प्रोडक्ट यूज होता है। लास्ट पे जो है वो है एस्फॉल्ट, जिसको पेट्रोलियम कोक भी कहते हैं। ये सब के सब सॉलिड्स होते हैं क्योंकि जैसी कार्बन की अमाउंट ज्यादा हो रही है तो ये हार्ड हो गए और ये रेजिड्यू होते हैं। जो लास्ट की चीज बच जाती है इसको रेजिड्यू कहते हैं। ये रूफिंग के लिए, छतें बनाने के लिए, पेरिंग के लिए। पेरिंग कहते हैं किसी भी सरफेस को लेवल करने के लिए, बराबर करने के लिए, हमवार करने के लिए। इसके अलावा ये फ्यूल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे भी यूज होता है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ये चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इनकी रोशनी फैल सके। आपसे फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।